वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है गाइस, और आज का जो टॉपिक है वो भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। तो आज की जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो सोलमेट होंगे वो दिखने में कैसे होंगे, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनका प्रोफेशन कैसा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोग कहाँ मिलोगे, पहले मुलाकात आपकी कहाँ पे होगी, ठीक है, फिज़िकली आप लोग कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। फिर हम देखेंगे कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपका आपके सोलमेट के लिए कैसा होगा और आपके सोलमेट का फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए कैसा होगा। ओके, ये जो एनर्जीज़ है वो पास्ट की हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से पहले ही मिल चुके हो, प्रेजेंट की हो सकती है कि आप मिल रहे हो इस टाइम पे या बहुत जल्द मिलने वाले हो, या फिर फ्यूचर की हो सकती है कि आप अभी अपने सोलमेट से नहीं मिले हो, बहुत जल्द मिलोगे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इससे ये भी क्लैरिटी पा सकते हो कि आप जिनसे मोहब्बत करते हो या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, कहीं वही तो आपके सोलमेट नहीं है। ओके, तो ये सब हम देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है उससे आप चूज़ कर लीजिए। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है गाइस, तो वहाँ जाके आप चेक करके देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही इसे आप लोग देख सकते हो और किसी भी वक्त इसे देख सकते हो। जिस वक्त भी आप देखोगे उस वक्त से ही ये इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है गाइस, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स करवा सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और बन जाए हमारे फैमिली का हिस्सा। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, साथ में पसंद आए या फिर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, सेंट जर्मन। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन होंगे उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। जो पॉसिबल साइंस हो सकते हैं आपके सोलमेट के, वो हो सकते हैं फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। फायर साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। ओके, सबसे पहला हम देखेंगे कि उनके फिजिकल अपीयरेंस क्या होंगे, ठीक है, वो दिखने में कैसे होंगे। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो भी पर्सन होंगे उन्हें हेयर स्टाइलिंग का बहुत शौक होगा, वो बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड होंगे, ठीक है। नो मैटर अगर वो फीमेल है या मेल है, ठीक है, उनको हेयर स्टाइलिंग का, अपने ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल होगा, अपने आप को पूरी तरीके से वो ग्रूम करके रखते होंगे, ठीक है। एंड हमेशा उन्हें रेडी होना पसंद होगा, ठीक है। अगर वो कहीं अपने आसपास भी जा रहे हैं, घर से निकल भी रहे हैं, तो पूरी तरीके से ये रेडी होकर ये पर्सन निकलते होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़े फेमस हो, ठीक है। प्रोफेशन में मैं बाद में आऊँगी, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आउटर अपीयरेंस। तो देखो, सबसे पहला तो ये चीज़ है, ठीक है, कि उनके हेयर स्टाइल रहेंगे, हेयर पूरी तरीके से सेट रहेंगे, ठीक है। अगर मेल होंगे तो मुस्टैच रहेंगे, ठीक है, बियर्ड होगा, डेफिनेटली बियर्ड होगा, और हो सकता है कि फ्रेंच बियर्ड हो मैक्सिमम लोगों का, ठीक है, या फिर सिर्फ मुस्टैच हो या फिर फ्रेंच बियर्ड हो, पूरा साइड में बियर्ड ना रहे लेकिन फ्रेंच कट हो, ठीक है, बियर्ड में। और इनके जो आईब्रोज होंगे बहुत ज़्यादा डार्क होंगे, ठीक है, और इनके हेयर कलर्ड हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउनिश या फिर ब्लैक हो सकते हैं। ब्लैक होंगे या तो पूरे ब्लैक होंगे या फिर होंगे तो थोड़े से ब्राउनिश होंगे, ठीक है, ब्राउनिश ब्लॉन्ड वाला हाईलाइट रहेगा। एंड कम्प्लेक्शन इनका फेयर रहेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि थोड़ा डस्की हो, लेकिन उतना भी नहीं, ये मीडियम स्किन टोन रहेंगे, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा डस्की भी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट कम्प्लेक्शन भी नहीं रहेगा इनका, ठीक है, लेकिन फेयर रहेंगे, मतलब देखोगे तो लगेगा कि फेयर है, ठीक है। अगर मेल है या फीमेल है दोनों। अगर फीमेल होगी ये तो इनके हेयर्स कर्ली होंगे, ठीक है, डेफिनेटली इनके हेयर्स कर्ली होंगे। और अगर मेल होगा ये पर्सन तो
इनके हेयर्स जो होंगे वेवी होंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेट ही रखना पसंद करते होंगे। तो हो सकता है कि ग्रूमिंग वगैरह करते हो और एल्स इनके जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ी सी वेवी होगी, ठीक है, इनके हेयर जो नेचुरल हेयर होंगे। ऑल्सो ये पर्सन जो होंगे बहुत ज़्यादा फॉर्मल्स पहनते होंगे ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर इनका फॉर्मल वेयर्स होगा, कैप्स हैट्स वगैरह इन्हें पहनने का बहुत शौक होगा। ओके, यस डेफिनेटली हॉर्स राइडिंग का शौक हो सकता है इन्हें, ठीक है, या फिर हॉर्स रिलेटेड कुछ काम भी करते हों। ओके, और गर्ल्स होंगी तो इन्हें गाउन्स पहनने का बहुत शौक होगा। ओके, गाउन साड़ीज़, ठीक है, या ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ठीक है अपने आप को ज़्यादातर ढकना पसंद होगा। जो भी अगर फीमेल है तो ज़्यादातर इन्हें ट्रेडिशनल कपड़े, ज़्यादातर फुल लेंथ के कपड़े पहनना पसंद होगा, ठीक है। तो ये कुछ है। अब मैं बता देती हूँ कि उनका प्रोफेशन क्या होगा। तो प्रोफेशन में मैं बता देती हूँ, या तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ओके, या किसी तरह के टीचिंग जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों को अपना ज्ञान बांटते हो, ठीक है। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं जहाँ पे लोग इनको फॉलो करते हैं, इनसे हेल्प मांगने आते हैं। किसी किसी के लिए ये मैथमेटिशियन हो सकते हैं, ठीक है, और किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ करते हों। किसी किसी के लिए मेडिकल फील्ड भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम। अगर मेडिकल फील्ड में भी ये होंगे तो पब्लिक फिगर होंगे, ठीक है, मतलब अगर कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कुछ है तो इनके पीछे लोग रहते होंगे, इनको पहचानते होंगे बहुत लोग एडमायर करते होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ये काम करते होंगे जिसमें ये फेमस हैं, जिसमें इनको पावर है, जिसमें इनको अथॉरिटी है, ठीक है। और ये पर्सन चैरिटी वगैरह भी करते होंगे डेफिनेटली, ठीक है, अपने इनकम से कुछ भी हो, लोगों को हो, एनिमल्स को हो, किसी को भी ये चैरिटी करते होंगे, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि इनके हैबिट्स या इनकी पर्सनैलिटी वगैरह कैसी होंगी। तो ये जो पर्सन होंगे बहुत ही फन लविंग होंगे, ठीक है, बहुत ही पीस चाहने वाले इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा फन लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय करना, घूमना, क्लबिंग्स जाना, हैंगआउट्स करना वगैरह वगैरह बहुत पसंद होगा, ठीक है। इन्हें इंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब खुले दिल के ये इंसान होंगे, ठीक है। लेकिन अपने कामों में ये पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते होंगे, लेकिन जैसे ही अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते होंगे, पर्सनल लाइफ में आते होंगे, सॉरी, तो ये जो होंगे बहुत ज़्यादा फन लविंग, इंजॉय करेंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को पूरे जी भर के जिएंगे। लेकिन हाँ, इनके अंदर थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड रहेगा, ठीक है, लेकिन दिल के ये बहुत अच्छे होंगे पर्सन, ठीक है। एंड या तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपके फर्स्ट मीट कैसे होगी आपके पर्सन के साथ। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रीबर्थ, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव पार्टिसिपेशन। ओके, तो आपकी पहली मुलाकात कैसी होगी आपके सोलमेट के साथ, ठीक है। तो देखो, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जब आप इनसे मिलो उससे पहले आप किसी एक सेपरेशन से निकल रहे हो या किसी एक पेनफुल एंडिंग से निकल रहे हो, आपकी एनर्जी की रिबर्थ हो रही होगी, आपने ज़िंदगी में बहुत दुख देख लिया होगा उस वक्त, ठीक है। जब तक आप इस सोलमेट से मिलोगे उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होगा, या तो हो चुका होगा कि ब्रेकअप हो चुका किसी एक स्ट्रॉन्ग सीरियस रिलेशनशिप से, या करियर में प्रॉब्लम्स हुआ, या फैमिली में कुछ हो गया मेजर इशूज़, या आपका डाइवोर्स हो गया। सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स, बट कुछ भी हुआ, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे होगे आप, और आप उस साइकिल से, उस फेज से, उस पेन से निकल रहे होंगे उस वक्त जिस वक्त आप अपने सोलमेट से मिलोगे। आप अपने ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में रहोगे, ठीक है। जिस वक्त आपकी अपने सोलमेट से मुलाकात होगी उस टाइम आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा होगा, आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आ रहे होंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, ठीक है। और आप इस चीज़ को जानते होगे, फील कर रहे होगे, ठीक है। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप कुछ एक पेनफुल चीज़ों को एंड कर रहे हो एंड आप कुछ बदलाव चाह रहे हो, ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में। उस वक्त आप अपने सोलमेट से मिलोगे। कहाँ मिलोगे? आप अपने सोलमेट से गैदरिंग में मिलोगे, ठीक है। वेडिंग हो सकता है किसी का वेडिंग्स में मिलो, या किसी तरह के सेलिब्रेशन जैसे पूजा वगैरह, पंडाल्स लगते हैं, पंडाल्स वगैरह में मिल सकते हो, ओके। पूजा हॉपिंग करने टाइम, पंडाल हॉपिंग करने टाइम, या किसी चर्च में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब जहाँ पे गैदरिंग्स होंगे लोगों के, कुछ सेलिब्रेशंस होगा, ठीक है। किसी के बर्थडेज में, किसी के एनिवर्सरीज में, किसी के एंगेजमेंट में, किसी के मैरिजेस में, कुछ ना कुछ जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, एंजॉय करेंगे, उस जगह पे आप इनसे मिलोगे, ठीक है। पहली मुलाकात आपकी वैसी ही होगी, और उस वक्त मिलोगे जब आप शायद ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को, आप किसी पेनफुल एंडिंग से निकल रहे हो और कहीं से आपको इनविटेशन मिला, या फिर कहीं आपको घूमने जाने का मन है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड आपको लेके गया, ठीक है, कोई फ्रेंड आपको बोले कि चलो यहाँ जाते हैं घूमने। तो गैदरिंग्स में आप लोग मिलोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और कुछ ना कुछ एक खुशमिजाज सा माहौल होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप मिलोगे। तो आप देख लेते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशंस कैसे रहेगा आप दोनों को एक दूसरे के लिए। ओके, तो ये जो है, ये वाला कार्ड, ये हमें बताएगा कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अपने सोलमेट के लिए कैसा रहेगा, और ये कार्ड हमें बताएगा कि आपके सोलमेट का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आपका इंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब आप अपने सोलमेट को देखोगे फर्स्ट टाइम, हो सकता है कि बातचीत हो जाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बातचीत होगा, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी बात हो, या फ्रेंड कोई आपको मिलवा दे कि हेलो हाय करो, ये हमारे फ्रेंड है, जैसे भी हो, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप लोग दूर दूर से एक दूसरे को नोटिस करोगे, ओके, और कोई रिलेटिव के थ्रू भी मिल सकते हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अपने सोलमेट को देख के ये लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है और अपने में ही खुश है, ठीक है। हो सकता है कि जब बात हो, ठीक है, जब अच्छे से कन्वर्सेशन चले, तब हो सकता है कि ये पर्सन ज़्यादा घुले मिले ना, ठीक है, ज़्यादा खुल के बोले ना, तो आपको थोड़ा सा लगे कि ये कैसा इंसान है, कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऑफिशियल टाइप का रिप्लाईज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लगेगा, लेकिन आपको इनको देख के लगेगा कि इस पर्सन, मतलब जो ये पर्सन दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन, वो नहीं है, इसके अंदर कुछ और बात है। आपको हमेशा यही लगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगा कि ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा नहीं है जैसा वो शो कर रहा है, ऐसी नहीं है जैसी वो शो कर रही है, इसके अंदर कुछ और बात है, इसकी रियलिटी कुछ और है जो ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा रहेगा फर्स्ट इंप्रेशन। अब आपके सोलमेट का फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए, तो जब भी आपका सोलमेट आपको देखेंगे तो सबसे पहला ख्याल तो उनको यही आएगा कि ये पर्सन तो बहुत नॉलेजेबल है। हो सकता है कि आप लोगों का जब फर्स्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, हो सकता है कि आप लोगों का कुछ नॉलेज से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ हो, ठीक है। तो ये पर्सन कैसे लगेगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। तो आपके सोलमेट का फर्स्ट इंप्रेशन आपको देख के लगेगा कि वाओ व्हाट ए पावरफुल पर्सन, ठीक है। उन्हें ऐसा देख के लगेगा कि इस पर्सन के पास तो सब कुछ है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके लुक्स में भी फिदा हो जाए, आपके बैकग्राउंड से भी फिदा हो जाए, एंड ओवरऑल आपको बहुत पसंद करे। तो इन्हें ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, ओके, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, एंड आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ है। और मुझे लग रहा है कि उन्हें फर्स्ट इंप्रेशन ये भी लगेगा, उन्हें लगेगा कि शायद आप कमिटेड हो सकता है कि ये बोले ना आपको, लेकिन इनका फर्स्ट इंप्रेशन ये लगेगा कि शायद आप कोई रिलेशनशिप में, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप शायद किसी के साथ कमिटेड हो, या आप शादीशुदा हो, ठीक है। तो इन्हें ये फर्स्ट इंप्रेशन उन्हें ऐसा लगेगा, ठीक है, इनके दिल में ये बात चलेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। सो अब ये गाइडेंस देखते हैं हम। सेंट जर्मन कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखो ये जो पर्सन होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे भी जाते होंगे वहाँ पे मतलब पूरा जो माहौल है वो चेंज कर देते होंगे। एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता होगा इस पर्सन के आने से, और आप इनकी वाइफ को फील कर पाओगे जब आप इनसे मिलोगे। ऑल्सो जब आप अपने कर्मा को रिलीज़ करोगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, तब आप इनसे मिलोगे। अभी हो सकता है कि पास्ट में हो चुका है तो आप रेजोनेट कर सकते हो, या प्रेजेंट में होने वाला है बहुत जल्द, या फिर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली या। और जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है कि वायलेट कलर आपने पहना हो, इन्होंने पहना हो, पर्पल कलर पहना हो, और इन्होंने वाइट शर्ट पहना हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। ये ज़्यादातर शर्ट ही पहनते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। इनकी हेज़ल आइज़ हो सकती है, किसी किसी के लिए हेज़ल आइज़, किसी किसी के लिए ब्लैक आइज़, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1, हेलो पायल नंबर 2, चिरनवी पायल 2, या फिर हिलेरियन को चूज़ किया है। देखते हैं कि क्या आने वाला है आपके सोलमेट के प्रोफेशन, कैसे मिलोगे, इम्प्रेशन, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनका फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, प्रोफेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के फिजिकल अपीयरेंस की बात करती हूँ, ठीक है। सो ये जो पर्सन होंगे, पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये पर्सन की जो लुक्स होंगे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होंगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। नो मैटर इनके पास लग्जरी हो या ना हो, नो मैटर इनके पास पैसे हो या ना हो, बट ये अपने आप को जिस तरीके से कैरी करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से शो करते हैं, उसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए, ठीक है। मतलब आपको तो ऐसा ही लगने वाला है, ठीक है। मतलब जब आप इनको देखोगे तो इनको आपको लगेगा कि वाओ, मतलब ये आउट ऑफ लीग है ये पर्सन, जो भी है, ठीक है, मेल और फीमेल कोई भी हो, ठीक है। तो उनका आउटर अपीयरेंस तो बहुत शानदार होगा, ठीक है, बहुत यूनिक होगा, बहुत शानदार होगा, ठीक है। इनके लुक्स जो होंगे ना बहुत वाइब्रेंट होंगे, ठीक है। मतलब दूर दूर से लोग, अगर ये पास भी कर रहे हैं कहीं से, तो दूर दूर से लोग की नज़रें इनके ऊपर पड़ेंगी ज़रूर, ठीक है।
और मैक्सिमम लोग के लिए हो सकता है कि ये क्लीन शेवन हो, ठीक है, हो सकता है बियर्ड हो, लेकिन हो सकता है कि ये चेंज करते रहते हो, ठीक है, कभी क्लीन शेवन रहना पसंद करते होंगे, कभी बियर्ड रखते होंगे, पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर क्लीन शेवन रहना ही पसंद करते होंगे, या फिर मुस्टैच होंगे तो बहुत कम, ठीक है, बियर्ड बहुत कम होंगे, या ज़्यादातर क्लीन शेवन ही दिख रहा है मुझे। ओके, या एंड कलर्ड रहेंगे, ठीक है, हेयर कलर्ड रहेंगे डेफिनेटली, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। हेयर तो कलर्ड रहेंगे, ब्लैक नहीं रहेंगे हेयर, ठीक है, या तो ब्लॉन्ड हेयर रहेंगे या ब्राउन रहेंगे, रेड रहेंगे, बरगंडी रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कलर्ड हेयर रहेंगे, ठीक है, मतलब कभी ना कभी इन्होंने करवाया ही होगा हेयर कलर, गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ना, इनके फिंगर्स में स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टोन के रिंग्स हो सकता है पहनते हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो सकता है कि ये स्टोन के रिंग्स पहनते हो, ग्रीन कलर का स्टोन, रेड स्टोन, वाइट स्टोन, या किसी भी स्टोन का रिंग इनके उंगली में कभी ना कभी आपको दिख जाएगा, ठीक है। या इनको एसेसरीज पहनने का बहुत शौक होगा, गोल्ड का, सिल्वर का, ठीक है, हाथ में या गले में चेन, ठीक है। एंड ये पर्सन दोनों तरीके के ड्रेसेस पहनते होंगे, ठीक है, फॉर्मल भी, कैजुअल भी, ठीक है, इनके मूड के अकॉर्डिंग ये चेंज करते होंगे, ठीक है। या श्रग्स वगैरह भी पहनते होंगे, या शर्ट को ओपन रख के अंदर टी शर्ट पहनना कैजुअली, ठीक है, शर्ट्स के ऊपर ब्लेजर्स, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर ये कैजुअली भी पहनते होंगे, टी शर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ शर्ट डालना, ऐसा इनका आदत होगा कभी कभार, ठीक है। और ये अगर फीमेल होंगी तो हो सकता है कि ये जो फीमेल होंगी इनकी फिगर तो बहुत अच्छी होगी, ठीक है, इनके जो फिजिक बहुत अच्छा होगा इनका, ठीक है। और मेल होंगे तो इनकी फिजिक नॉर्मल होगी, ठीक है, ज़्यादा चबी भी नहीं होंगे, ज़्यादा फिट भी नहीं होंगे, ठीक है, एकदम मतलब एवरेज बिल्ट रहेगा, अच्छा बिल्ट रहेगा, और हाइट एवरेज रहेगी, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। फीमेल के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट हाइट ही रहेगी, ठीक है, 5 to 5'3" ऐसे, और अगर मेल होगा तो 5'6" to 5'10", ठीक है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। या तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब मैं प्रोफेशन की बात करती हूँ। तो अगर फीमेल है, ठीक है, अगर आप एक मेल हो और फीमेल की तरफ से देख रहे हो तो हो सकता है कि ये मॉडल हो, ठीक है, मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, या मॉडल या एक्ट्रेस हो सकती है किसी किसी के लिए। ओके, एंड अगर बॉय के लिए देख रहे हो आप लोग, ठीक है, बॉय सोलमेट, सो ये जो पर्सन है ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, या किसी तरह के मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, और इनका ट्रैवलिंग जॉब होगा डेफिनेटली, ठीक है, या कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, इनका ट्रैवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। हो सकता है कि जो ये बिज़नेस करते हो MNC में काम भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, इनके बहुत सारे जगह में काम हो, ठीक है। ट्रैवल तो इनके लाइफ में हुआ ही है, ठीक है, या तो पास में हुआ है या फिर ये हमेशा ही ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग इंक्लूडेड है। हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिलो किसी किसी के लिए, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, ऑनलाइन मिलो, फर्स्ट जो मुलाकात है, बातचीत हो, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो सकता है, या लेकिन लग्जूरियस होंगे ये पर्सन, इनके जो इनहेरिटेड कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है, इनके पास वेल्थ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस पर्सन होंगे ये, या तो इन्होंने अपने दम पे किया होगा या फिर इनहेरिटेड है इनके फैमिली में से, ठीक है। और प्रोफेशन इनके बिजनेस हो सकते हैं, किसी भी तरह के ट्रैवलिंग जॉब्स हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है इनका, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, कुछ भी, ठीक है, नर्स वगैरह, कुछ भी जो भी मेडिकल फील्ड्स में जितने भी आते हैं, ठीक है, पुलिस हो सकते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, ठीक है, ये सब कुछ या मुझे ये सब लग रहा है। लॉ में भी हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर भी हो सकते हैं, ये लॉ में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशन। पर्सनालिटी की बात कर लूँ मैं, पर्सनालिटी की मैं अगर बात करूँ तो ये पर्सन जो हैं थोड़े से रूड रहते होंगे, किसी से अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते होंगे बहुत जल्दी से। हो सकता है कि इनको कभी प्यार नहीं मिला, ये हमेशा अकेले अकेले रहे हों, इनको हमेशा चीटिंग फेस करना पड़ा हो, इनके रिलेशनशिप्स कभी अच्छे ना रहे हों, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ये हमेशा कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते सबके लिए, मतलब इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं इनके अकॉर्डिंग ये थोड़े से हार्श हो जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों में, प्यार के ये सब चीज़ों में। लेकिन ओवरऑल ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप इन्हें कभी हेल्प मांगते हो तो ये बिना कुछ सोचे समझे आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, सोचेंगे ये नहीं कि इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ये पर्सन, बट थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे घुल मिल जाते हैं तो ये अपने इनर सेल्फ को आपके साथ बांटेंगे, ठीक है, और आपको फिर पता चलेगा कि ये जो इंसान है कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन होंगे ये। तो अब देख लेते हैं कि आप लोग कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग, साइलेंस, पेशेंस। ओके, तो सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, ठीक।
तो आप लोगों की मुलाकात ट्रैवलिंग के थ्रू होगी, ठीक है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिलो, देन आप लोगों की बातचीत हो, देन आप लोग नो कांटेक्ट में चले जाओ, ठीक है, मतलब बातचीत ना करो, साइलेंस मोड पे आ जाओ, और देन फिर कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे प्लानिंग्स आप दोनों के बन जाए कि आप दोनों फिर एक दूसरे के लिए ट्रैवलिंग करो और मिलो। ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि जब आप अपने वर्क प्लेस में रहोगे, किसी चीज़ का वेट पीरियड में रहोगे, पेशेंस रखोगे और कुछ वर्क प्लेस से रिलेटेड कहीं जाओगे, तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के थ्रू तो भाई बिल्कुल होगी, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने सोलमेट से एंड आप वेट पे हो, वेट कर रहे हो कि कब से कांटेक्ट वाली सिचुएशन आए, कब ट्रैवल कर पाओ, कब मिल पाओ, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है किसी किसी के लिए। और एल्स मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू ही मिलोगे। जब आप अपने काम के सिलसिले में कहीं रिलोकेट करोगे या कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं रिलोकेट करोगे, तब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप अभी रह रहे हो वहाँ पे आप नहीं मिलोगे इनसे, आप कहीं दूर जाके ही मिलोगे इनसे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इंप्रेशंस कैसे रहेंगे आप दोनों के एक दूसरे को लेके। तो ये जो कार्ड है ये हमें बताएंगे कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन आपके सोलमेट को लेकर कैसे रहेगी, और ये जो कार्ड है ये हमें बताएंगे कि आपके सोलमेट का फर्स्ट इंप्रेशन आपको लेके क्या होगा, ठीक है। तो आपका इंप्रेशन आपके सोलमेट को देखने के बाद ये होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जस्टिस देने वाले पर्सन है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। मतलब आप इन्हें अगर कुछ कह रहे हो तो इससे डबल ये पर्सन आपको कहेंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगा कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा जस्टिस करता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप इनसे मिलो, हो सकता है ये किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, या कुछ सॉल्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इससे आपको फीलिंग आए कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा जस्टिस देने वाला बंदा है या बंदी है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव वाला है, बहुत ज़्यादा इसके पास पावर है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ये जो पर्सन है आउट ऑफ लीग है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा आउट ऑफ लीग है, मतलब इसको हासिल करना मतलब ना के बराबर, इम्पॉसिबल से आपको लगेगा, ठीक है। आपको शायद मतलब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाए इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखने के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपके सोलमेट का फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए। तो देखो आपका सोलमेट जब आपको देखेगा तो सबसे पहले तो उसे कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की फीलिंग आएगी डेफिनेटली, एंड उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको उनको ऑलरेडी पता चल गया हो कि आप स्पिरिचुअल हो, या फिर आपको देखने के बाद ही आपके वाइफ से ये मतलब ऐसा सोचेंगे कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या जिस टाइम आप मिलो उस टाइम हो सकता है कुछ ऐसा काम करो जिससे इन्हें लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। और इन्हें फर्स्ट मुलाकात में ही इन्हें कुछ ना कुछ फीलिंग आएगा और इनको पता चलेगा कि आप दोनों का कुछ एक इटर्नल बॉन्ड है या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। एंड इन्हें ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन इन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में मिलो जहाँ पे कुछ प्लानिंग्स हुई नहीं है और कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाए जिससे आपके सोलमेट को लगे कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है। आप लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हो, या फिर आप हो सकता है कि आपकी आदत हो, ठीक है, थोड़ा डोमिनेट करना लोगों को। तो आप हो सकता है कि अपने सोलमेट को भी जाने अनजाने डोमिनेट कर दो, तो उनकी ये रहेगी, ठीक है। लेकिन ये कुछ ना कुछ फील तो ज़रूर करेंगे। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके इंप्रेशंस रहेंगे, ठीक है। अब गाइडेंस देखते हैं। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. सो डेफिनेटली हो सकता है कि आप भी कुछ स्पिरिचुअल हीलर हो, या आप टैरो का रीडर हो, या आप हीलिंग कर रहे हो, या आप सीखना चाहते हो, या आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, और वाइस वर्सा, ठीक है। आपके पार्टनर के भी अंदर ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे जब आप मिलोगे। एंड ऑल्सो आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो तो आप लोगों को अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज हीलिंग के बाद ही जब डिवाइन अलाउ करेगी तब आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होगी। जब आप दोनों का हार्ट चक्र, देखो यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन। तो जब आप दोनों का हार्ट चक्र खुलेगा तब जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, यानी आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे पूरी तरीके से, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल 3 या फिर पॉल द विनीशियन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जो भी सोलमेट होंगे वो कैसे दिखेंगे, उनके पर्सनैलिटी, उनके प्रोफेशन, कैसे मिलोगे, इम्प्रेशंस सब हम देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम उनके आउटर अपीयरेंस, प्रोफेशन एंड पर्सनालिटी देखते हैं, ओके। उसके बाद हम बाकी चीज़ देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, अर्थ साइन आपके पार्टनर के चार्ट में, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। साइंस पे मत जाइएगा गाइस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सन, मून, राइजिंग, 12th हाउस चार्ट,
तो कहीं ना कहीं वो साइंस मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इनके आउटर अपीयरेंस कैसे होंगे। ये फिट होंगे बहुत, ठीक है। इनके जो फेस कट होगा वो स्लिम होगा, नैरोअर होगा, इनके जॉ लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। या डेफिनेटली इनकी जो फिजिक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। एकदम हो सकता है कि इन्हें वर्कआउट वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, ठीक है। लेकिन इनके या डेफिनेटली लेग्स बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली वर्कआउट तो ये पर्सन करते होंगे, ठीक है। डेफिनेटली इनकी बॉडी वगैरह रहेगी, या एंड ये जो पर्सन होंगे डस्की हो सकते हैं किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए फेयर हो सकते हैं। अगर फीमेल होगी तभी बहुत ज़्यादा स्लिम होंगी, ठीक है। उन्हें भी वर्कआउट वगैरह करने का शौक होगा, ओके। एंड अगर फीमेल है तो ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं होंगे, शॉर्ट हेयर होंगे, ठीक है। शोल्डर तक या मिड शोल्डर तक, ठीक है। हेयर होंगे वेवी कर्ली हेयर हो सकते हैं, ठीक है। बॉय होंगे तो किसी किसी के लिए पूरा ब्लैक हेयर होगा, ठीक है। एंड किसी किसी के लिए ब्राउनिश हेयर, ठीक है। ब्राउनिश एंड ब्लैकिश मिक्सचर वाला। या जो बॉय होंगे उनके भी हेयर थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े शॉर्ट, या मतलब ऊपर हेयर्स होंगे पर पीछे तरफ से थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। बियर्ड होंगे इनके, किसी किसी के लिए क्लीन शेवन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए इनके बियर्ड रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। इन्हें विंटर वेयर का बहुत ज़्यादा शौक होगा, हो सकता है कि इन्हें विंटर सीज़न बहुत पसंद हो, इन्हें विंटर वेयर पहनना बहुत पसंद हो। इन्हें फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है, रोजेस का, फ्लावर्स का। या इन्हें जैकेट्स, कोट्स, ब्लेजर्स, हुडीज़ ये सब पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। मफलर्स हो सकता है कि ये लें, ठीक है। या शूज़ का शौक हो सकता है इन्हें, ठीक है, शूज़ का, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड शूज़ पहनते होंगे ये। अगर ब्रांडेड भी ना हो तो कम से कम थोड़ा सा अच्छे दिखने वाले शूज़ इनको पहनना पसंद होगा, ओके। या ये सब चीज़ें दिख रही है मुझे। अगर फीमेल होंगी तो डेफिनेटली खूबसूरत होंगी, ठीक है। उन्हें दुपट्टा लेने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। चैनल मैसेज है ये, दुपट्टा लेने का शौक हो सकता है ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम। एंड उसे भी हील्स, शूज़ वगैरह का शौक होगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि उनके प्रोफेशन क्या होंगे। फाइनेंसेस में हो सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंसेस, ये सब में बिजनेसमैन हो सकते हैं किसी भी तरह के, ठीक है। और किसी तरह के जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे फील्ड्स को एक साथ देखना पड़ता हो, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती हो, ठीक है। सो किसी तरह के ऑफिसर हो सकते हैं ये, ठीक है। ऑफिसर जहाँ से IAS, IPS ये सब भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी भी तरह के बिजनेस करते होंगे, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जॉब हो सकता है, ठीक है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड। या यह हो सकता है कि इनके पास गोल्ड का, गिफ्ट्स का बिजनेस हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। गोल्ड्स का, गिफ्ट्स का, या रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, ये सब का भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं बता देती हूँ कि पर्सनालिटी, बिहेवियर ट्रेट्स इनके कैसे रहेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन होंगे। इन्हें पता है कि कैसे लव को एक्सेप्ट करते हैं एंड कैसे लव को देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसिंग पर्सन होंगे, ये कभी भी नेगेटिविटी में नहीं जाते होंगे, ठीक है। इनके साथ अगर कुछ बुरा भी होता होगा तो सोचते होंगे कुछ ना कुछ रीज़न से हुआ है और आगे बढ़ते होंगे, ठीक है। और इनके अंदर प्यार की चाहत, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर इनके रिलेशनशिप कभी ख़राब भी रहे होंगे तो इससे कभी ये दुखी नहीं होते होंगे ना कि अब कभी प्यार नहीं मिल सकता, प्यार बोल के कुछ होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहते होंगे, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। इन्हें हर एक चीज़ को संभालना आता है, ठीक है। ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा जॉब करते हो, ठीक है। हो सकता है कि एक जॉब करते हो और एक साइड बिजनेस हो, ठीक है। एक से ज़्यादा काम भी ये कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं तो पूरा अपनी जी जान लगा देते हैं, ठीक है, ओके। आउटर अपीयरेंस में मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए ब्लू आइज़ भी हो सकती है, ठीक है, ब्लू आइज़ या और एल्स ब्लैक आइज़। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नोज़ होगा इनका, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आइज़ बहुत खूबसूरत होंगे इनके, ठीक है। आइज़ बहुत ही खूबसूरत होंगे। सबसे पहला चीज़ आप जब उनका देखोगे तो उनका आइज़ ही होगा, ठीक है, आइज़ और नोज़ का एरिया। लिप्स भी किसी किसी के लिए फुलर लिप्स होंगे, ठीक है, यस, फुलर लिप्स होंगे इनके, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आप लोग कैसे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। सबसे पहला कार्ड है करेज, न्यू विजन, द लवर्स,
सबसे पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो है कि ये जो होगा लव एट फर्स्ट साइट होगा, डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट। हो सकता है कि पास्ट में हो चुका है ये सीन, या प्रेजेंट में होने वाला है, या फिर फ्यूचर में होने वाला है बहुत जल्द। तो डेफिनेटली ये लव एट फर्स्ट साइट होगा। आप लोग कहाँ मिलोगे? आप लोग किस तरह के गार्डन में मिल सकते हो, ठीक है, या पब्लिक प्लेस में जहाँ पे ग्रीनरी हो, फ्लावर्स हो, ग्राउंड हो किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का ग्राउंड हो, किसी तरह के माउंटेन्स हो, या किसी तरह के भी खुले में मिलोगे डेफिनेटली, जहाँ ऊपर आसमान होगा, नीचे फ्लावर्स, गार्डन्स, ग्रीनरी पूरे चारों तरफ फैला हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कि वैलेंटाइंस के टाइम मिलो, वैलेंटाइंस का जो मंथ है फरवरी, उस टाइम मिलो, ठीक है। जून मंथ में मिल सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब आपका नज़रिया बदलेगा प्यार को लेके, ठीक है, तब आप इनसे मिलोगे। और मिलोगे तो ऐसी कुछ सिचुएशन रहेंगी जहाँ हर तरफ फ्लावर्स, ग्रीनरी, आसमान, बर्ड्स उड़ रहे होंगे, ठीक है, आसपास फेदर्स होंगे, बहुत खुशनुमा माहौल होगा, ठीक है। मतलब एक अलग ही माहौल होगा, ठीक है, एक अलग ही वाइब होगी उस दिन। जिस दिन आप अपने सोलमेट से मिलोगे, उस दिन का जो वेदर है, उस दिन का जो क्लाइमेट है, उस दिन जो आपका फीलिंग है पूरी तरीके से बदल जाएगा। मतलब ऐसा कभी ना आपने क्लाइमेट देखा होगा, ना कभी ऐसे आपने सीनरी को देखा होगा, ना आपने कभी ऐसा अंदर से एक एनर्जी को महसूस किया होगा। तो ऐसी होगी आपकी मुलाकात, ठीक है। मतलब सब कुछ बदला बदला सा लगेगा जिस दिन आप उनसे इनसे मिलने वाले होगे फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब बहुत एक अजीब सी एक्साइटमेंट होगी आपके मन में, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे प्लानिंग करके मिलो, या हो सकता है अचानक मिलो, लेकिन जो भी हो एक बहुत ही एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होगा आपके दिल में इनके लिए, ठीक है, उस दिन जिस दिन आप इनसे मिलोगे, ओके। और लव एट फर्स्ट साइट होगा, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, आप दोनों एक दूसरे को पता चल जाएगा कि येस वी आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो अब ये इंप्रेशन कार्ड्स, तो ये जो बताएंगे, ये जो कार्ड्स है ये हमें बताएंगे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके सोलमेट को लेके कैसा रहेगा। और 9 ऑफ कप्स हमें बताएंगे कि आपके सोलमेट का इंप्रेशन आपको लेके कैसा रहेगा। तो देखो, जैसे ही आप इन्हें देखोगे, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, जैसे ही आप इन्हें देखोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम दूर से देखो या बात करो, लेकिन जैसे ही आप इन्हें देखोगे फेस टू फेस, सबसे पहला ख्याल जो आपको आएगा वो आएगा आप दोनों के मैरिज का। हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में मिलने के बाद आने के बाद मिलो, या अचानक भी मिलो, लेकिन सबसे पहला ख्याल इनसे मिल के आपको अपनी फैमिली दिखेगी इनके साथ। आप मतलब जैसे ही देखोगे वैसे ही आपके माइंड में शादी वाला ख्याल आएगा, ठीक है। चाहे आपको इनसे प्यार हो या ना हो, शादी वाला ख्याल आएगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि येस ही इज़ द वन, येस शी इज़ द वन जो मेरे लिए बना है, ठीक है। आपको मतलब पूरी तरीके से पता चल जाएगा। और जब आप लोग मिलोगे तो बहुत खुशनुमा माहौल होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल वाला माहौल होगा, और आपको मतलब पता चल जाएगा कि यही लाइफ पार्टनर बनने वाला है या बनने वाली है, ठीक है। और आप इनके साथ फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दोगे उसी वक्त जिस वक्त आप इनसे मिलोगे, ठीक है। और 9 ऑफ कप्स ये हमें बताएंगे कि आपके सोलमेट का फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए कैसा होगा। तो आपके सोलमेट जब आपको देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि येस, जो विश मैं अब तक मांग रहा था या मांग रही थी वो पूरी हो गई, मेरी विश फुलफिल हो गई, मैं जिसे चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में वो मुझे मिल गई फाइनली। इनका फर्स्ट इंप्रेशन यही रहेगा, क्योंकि जैसा आप फील करोगे वैसा ये भी फील करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे फर्स्ट इंप्रेशन में, ठीक है। तो जैसे ही आप इनको फ्यूचर देखोगे आप इनके साथ, ठीक है, वैसे ये पर्सन भी आपको देख के ही समझ जाएंगे कि उनकी जो विश थी, वो जैसा इंसान चाह रहे थे उसी इंसान से मुलाकात हो गई है उनकी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जब आप इनसे पहली बार मिलो तब हो सकता है कि थोड़ा सा आप शो ना करो अपने फीलिंग्स को, या इतना पसंद कर रहे हो उतना शो ना करो, तो ये पर्सन थोड़ा सोचें कि विश तो फुलफिल हो गई लेकिन आगे कैसे बढ़ें, ठीक है, या कैसे दिल की बात को कहें। लेकिन इनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे और आप दोनों को समझ आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, और आप दोनों को एक दूसरे का बस साथ देना है अब ज़िंदगी भर के लिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन दोनों का, सोलमेट का तो आपका रहेगा विश फुलफिलमेंट, आपका रहेगा इनके साथ फ्यूचर, तो दोनों का कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट वाला ही इंप्रेशन रहेगा। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देखते ही देखते प्यार हो जाएगा, देखते ही देखते एक दूसरे के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप दोनों के एक दूसरे का आई कॉन्टैक्ट से आप दोनों एक दूसरे को हील कर लोगे, ठीक है, एक ही बारे में, फर्स्ट मीट में ही, ठीक है। तो गाइडेंस देखते हैं। पॉल द वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर और गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अगर कुछ कहते भी ना हो तो आप इनको देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपको भी कुछ ज़िंदगी में करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी अल्टीमेट इंस्पिरेशन बनेंगे, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है कि जब पहली बार आप इनसे मिलो, ठीक है, हो सकता है कि आपको पहली बार में ही कुछ गिफ्ट दे दें, ठीक है, पहली बार में ही आपको कुछ गिफ्ट दे, ठीक है, या फिर आप उनको कुछ गिफ्ट दो फर्स्ट मीट में ही, या आपको वो रोजेज़ दें, ठीक है, या फिर आप उनको रोज़ दो। मुझे लग रहा है कि वो आपको रोज़ देंगे अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए लेके जाओगे, या फिर आपकी जो भी सोलमेट होंगी वो खुद लेके आएगी वो कुछ भी, ठीक है, पिंक रोज़ या फिर रेड रोज़, येलो रोज़, वाइट रोज़, ओके, डेफिनेटली। और बहुत जल्द मिलने वाले हो, अगर आप लोग अभी तक मिले नहीं हो, ठीक है, सिंगल हो और खोज रहे हो किसी को जो सोलमेट्स आया नहीं है, तो बहुत जल्द मिलने वाला, बहुत जल्द, ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर शायद मिल लोगे आप,
अपने सोलमेट से, अगर आप तक अभी तक आप लोग मिले नहीं हो, ठीक है। और अगर आप मिल चुके हो और आप लोगों की फर्स्ट मीट नहीं हुई है तो बहुत जल्द होगी, बहुत जल्द। और तक देख तभी प्रपोजल भी मिल जाए आपको अपने सोलमेट से। या सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 3।